जरा सोचिए, एक ऐसी दवा जो वजन घटाने के पूरे खेल को ही बदल कर रख दे। आजकल GLP-1 ड्रग्स नाम की कुछ दवाएं चर्चा में हैं और ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। लेकिन हम सब जानते हैं, हर चमत्कार की कोई ना कोई कीमत तो होती है, और इस मामले में कीमत है सामाजिक। तो आइए आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी बहस के दिल में है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक मेडिकल कामयाबी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दवाएं आखिर हैं क्या, ये काम कैसे करती हैं और इन्हें इतना चमत्कारी क्यों माना जा रहा है। देखिए, इस पूरी क्रांति के सेंटर में है एक केमिकल मॉलिक्यूल जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। ये मार्केट में ओजेम्पिक और वेगोवी जैसे ब्रांड नामों से बिकता है। और मजे की बात यह है कि इसे बनाया तो गया था डायबिटीज के इलाज के लिए, लेकिन आज ये वजन घटाने की दुनिया में एक सनसनी बन चुका है। इसका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का असरदार है। ये दवा बस दिमाग को एक सिग्नल भेजती है कि अरे पेट तो भर गया है, और नतीजा भूख एकदम से गिर जाती है और वजन अपने आप ही कम होने लगता है। और यहीं से असली चिंता शुरू होती है। ये दवा अब सिर्फ एक मेडिकल जरूरत नहीं रही, धीरे धीरे ये एक एस्पिरेशन, एक ख्वाहिश, सुंदरता और एक बेहतर लाइफस्टाइल का सिंबल बनती जा रही है। तो ये तो हुई साइंस की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जो इसे एक ग्लोबल फिनोमिनन यानी एक पूरी दुनिया में फैलने वाली चीज बनाने जा रहा है, और वो है इसका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यहां पे एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, पेटेंट क्लिफ। इसका सीधा सा मतलब है वो समय जब किसी दवा पर एक कंपनी का जो एक्सक्लूसिव अधिकार होता है ना, लगभग 20 साल का पेटेंट, वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही ये होता है, दूसरी कंपनियां कानूनी तौर पर उसका सस्ता जेनेरिक वर्जन बना सकती हैं। ये स्लाइड फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है ब्रांडेड दवा जो बहुत महंगी है और कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती है, और दूसरी तरफ है जेनेरिक दवा जिसकी कीमत बहुत बहुत कम होगी और जो हर किसी के लिए उपलब्ध होगी। और ये पेटेंट क्लिफ ओजेम्पिक और वेगोवी के लिए बहुत जल्द आने वाला है। भारत का जो इतना बड़ा फार्मा उद्योग है, वो इसका सस्ता जेनेरिक वर्जन बनाने के लिए एकदम तैयार बैठा है। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। ये दवा जल्दी हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलेगी, और जब कोई चीज इतनी आम हो जाती है ना, तो उसे इस्तेमाल करने का एक सामाजिक दबाव भी बनने लगता है। तो जब ये दवा इतनी आम हो जाएगी, तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सामाजिक असर क्या होगा? वो होगा जिसे हम कह सकते हैं मेहनत के फासले का खत्म हो जाना। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये इस बदलाव की पूरी कहानी कह देती हैं। पहले वजन कम करने का मतलब क्या था? घंटों जिम, सख्त डाइट, अनुशासन और ना जाने कितना वक्त। और अब वही रिजल्ट सिर्फ एक गोली या एक इंजेक्शन से मिलना मुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो पारंपरिक मेहनत वजन घटाने से जुड़ी हुई थी, वो एक झटके में पुरानी बात हो गई है। पतले होने के रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट थी, यानी मेहनत, वही अब रास्ते से हट गई है। और ये बात बहुत गहरी है। जब किसी चीज को पाना बेहद आसान हो जाता है, तो उसे ना करना, उससे दूर रहना मुश्किल लगने लगता है। जो लोग ऐसा नहीं करते, उन पर एक अनकहा सामाजिक दबाव बनने लगता है। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा क्या होगा? मोटापा, जिसे अब तक एक मेडिकल कंडीशन माना जाता था, उसे अब एक व्यक्तिगत विफलता या कमजोरी के तौर पर देखा जाने लगेगा। सोच कुछ ऐसी बन जाएगी कि भाई अगर कोई मोटा है तो ये उसकी अपनी गलती है, क्योंकि इसका इलाज तो अब इतना आसान जो है। तो जब पतलापन एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन बन जाएगा, तो इसका असर हमारे समाज और हमारी इंडस्ट्रीज पर कैसे पड़ेगा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। यहां एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, शरीर का एक सोशल करेंसी की तरह काम करना। खासकर भारत जैसे समाज में, जहां शादी के विज्ञापनों से लेकर जॉब मार्केट तक आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। ये कड़वी सच्चाई है कि पतले लोगों को अक्सर एक एडवांटेज मिल जाता है। तो सोचिए, जब पतलापन नया नॉर्मल बन जाएगा, तो जो लोग इस पैमाने पर फिट नहीं बैठेंगे, उनका क्या होगा? उन्हें और भी ज्यादा बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ेगा। इसी को बॉडी शेमिंग 2.0 कहा जा रहा है, एक ऐसा दौर जहां मोटापे को पूरी तरह से एक पर्सनल फेलियर मान लिया जाएगा। और फैशन इंडस्ट्री का क्या होगा? पिछले कई सालों में बॉडी पॉजिटिविटी को लेके जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई है, वो पूरी तरह से पलट सकती है। क्या फैशन ब्रांड्स फिर से सिर्फ छोटे साइज बनाने लगेंगे? क्या प्लस साइज क्लोथिंग लाइंस धीरे धीरे बंद हो जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा खतरा है।
चलिए अब आखिर में जरा और गहराई में उतरते हैं और एक दार्शनिक सवाल पर सोचते हैं। इस नई दुनिया में क्या हमारी पसंद सच में हमारी अपनी होगी? इस सवाल को समझने के लिए दार्शनिक मिशेल फुको का बायोपॉलिटिक्स का आइडिया हमारी मदद कर सकता है। फुको ने कहा था कि समाज हमारे शरीर को सीधे सीधे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सामाजिक उम्मीदों और नॉर्म्स के जरिए करता है। हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब तय होने लगता है। और कुछ ऐसी ही बात नाओमी वुल्फ ने अपनी किताब द ब्यूटी मिथ में कही थी। उनका तर्क था कि सुंदरता के जो पैमाने हैं और खासकर पतले होने का जो जुनून है, वो सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं है। ये लोगों को एक तरह से काबू में रखने का एक सामाजिक तरीका है। अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ रखकर देखिए, तो क्या ये जो दवा लेने का फैसला है, जिसे हम एक पर्सनल चॉइस मान रहे हैं, वो सच में पर्सनल है, या फिर ये एक बहुत बड़े खामोश सामाजिक दबाव का नतीजा है जो हमें एक खास तरह का दिखने के लिए मजबूर कर रहा है? तो हम आज की चर्चा को इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब पतला होना एक बटन दबाने जितना आसान हो जाएगा, तो उसे चुनना क्या वाकई में एक आज़ाद फैसला होगा या एक सामाजिक मजबूरी? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।